हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज हम आपके लिए बिहार विधानसभा की रिक्रूटमेंट की जानकारी लेके आए हैं, जो कि बहुत ही कम निकलती है। तो जो लोग भी बिहार में पहले से रह रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यह जो पोस्ट निकला है 183, इसके लिए वो जल्द से जल्द अप्लाई करके इस फॉर्म को फिल कर लें। यह जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ एक कैटेगरी के लिए नहीं है, बहुत सारे वर्क हैं, इसमें बहुत सारे पोस्ट निकले हैं जिनके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। हाँ, टोटल वैकेंसी जो है वो आपकी वो बस 183 है। इस फॉर्म को फिल करने का जो लास्ट डेट है वो है 21 जनवरी 2024, क्योंकि यह फॉर्म 1 जनवरी 2024 से ही फिल करना शुरू कर दिया गया है। इस एग्ज़ाम की जो पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो है 23 जनवरी 2024। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट की जो भी वेबसाइट्स होते हैं जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो नज़दीक आने पे वो साइट कभी कभी क्रैश हो जाती है। तो प्लीज़ जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत ही अप्लाई कर दें। इस फॉर्म की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो पोस्ट वाइज अलग अलग है। जैसे अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी कैटेगरी जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर किसी अदर स्टेट से हो तो आपकी जो चार्जेज हैं वो 675 रुपीज़ लगेंगे आपको। अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं तो 180 रुपीज़ लगेंगे। ड्राइवर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, ऑफिस अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जनरल वालों को, ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को 400 रुपीज़ इसके लिए पे करना होगा। वही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को 100 रुपीज़ पे करने होंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए जनरल वाले, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 600 का पेमेंट करना होगा, जबकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को 150 रुपीज़। मतलब हर पोस्ट के अकॉर्डिंग जो आपका एप्लीकेशन फ़ी है वो डिफरेंट है। तो आपको ये देखना है कि आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसका फ़ी क्या है। इस फॉर्म को फिल करने का एज का जो क्राइटेरिया है वो भी अलग अलग दिया गया है। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्स टू मैक्स 25 ईयर्स। ठीक है, यह जो एज है वो आपका पूरा हो जाना चाहिए 1 जनवरी 2024। मतलब मिनिमम एज जो है वो 18 साल आपका पूरा हो जाना चाहिए 1 जनवरी 2024 तक। मतलब 18 साल से कम उम्र के हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट के लिए और इवन डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए भी आपकी मिनिमम एज 18 ही रखी गई है। बस आपका मैक्सिमम एज जो है वो 37 ईयर्स कर दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको एज जो हर हाल में 17 प्लस यानी 18 ईयर्स हो जाना चाहिए। कब तक? तो 1/8/2023 तक। ध्यान दें, दोनों में डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है वो ध्यान दीजिए कि ड्राइवर, ऑफिस अटेंडेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए जो एज चाहिए 18 ईयर्स के लिए वो 1/8/2023 तक चाहिए, और सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको चाहिए 1 जनवरी 2024 तक। क्लियर है? और जिनको भी एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया जानना है वो जाके जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके ही जा रहे हैं। तो देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और क्या डिटेल्स हमें मालूम होता है। हर पोस्ट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन निकाला गया है। जैसे ये नोटिफिकेशन है ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के लिए, इसे हम लोग हिंदी में कार्यालय परिचारी भी कहते हैं। जैसे इस आवेदन को भरने की यानी कि जो रजिस्ट्रेशन करने का तारीख है, डेट है, वो है 1 जनवरी 2024 से शुरू हो गया है। ठीक है, 11 बजे से। और इसकी अंतिम तिथि है 21 जनवरी 2024। परीक्षा शुल्क जो है वो आपको 23 जनवरी 2024 तक जमा कर देना है। और इससे रिलेटेड, इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आपको www.vidhansabha.bis.nic.in पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस पद के लिए जो शैक्षिक योग्यता है यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपके लिए बहुत ही कम है, जिसके लिए जो लोग भी हैं जो मैट्रिक पास हैं वो लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप मैट्रिक अगर पास हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए सक्षम है। आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसकी एग्जाम में बैठ के एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ये रही उम्र सीमा की डिटेल। इस फॉर्म को फिल करने के लिए मिनिमम उम्र आपकी कम से कम 1/8/2023 तक आपका उम्र 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपका उम्र 18 वर्ष कब तक होना चाहिए? 1/8। ठीक है,
अधिकतम आयु वो लोग भी भर सकते हैं जिनका उम्र 37 साल है। जनरल कैटेगरी वालों लोग के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, जो भी 10th पास हैं बट उन्हें मालूम नहीं है कि उस 10th पास की डिग्री की मदद से वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 37 साल के लोगों के लिए ये निकला हुआ है। मैक्स टू मैक्स आपका एज अगर 37 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जनरल में महिला हैं तो आप 40 साल तक की महिलाओं के लिए ये अच्छा मौका है इस फॉर्म को फिल करने का। अनुसूचित जनजाति के लिए और जिसमें पुरुष और महिला दोनों आती है उनके लिए 42 वर्ष का ये दिया गया है। इस पद के लिए परीक्षा शुल्क जो लग रहा है वो आपको 400 रुपये लग रहे हैं। किसके लिए? जनरल वालों के लिए, ठीक है। और जो जनरल नहीं है, मतलब जो SC ST कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 100 रुपीज़ है। जो हाँ जो जनरल है, EWS है, OBC, उन सब के लिए 400 रुपीज़ का है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पोस्ट का क्या है नोटिफिकेशन। ये रहा ड्राइवर पोस्ट के लिए, यानी कि जो चालक है उनके लिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि चालक के लिए उन्होंने साफ क्या मेंशन किया है कि इसका भी सेम है, रजिस्ट्रेशन करने का डेट वही है, तारीख वही है, 11 बजे से शुरू हो चुका है। इसकी भी आखिरी तिथि जो है, अंतिम तिथि फॉर्म फिल करने का वो है 21 जनवरी 2024। परीक्षा शुल्क जमा करने का भी 23 जनवरी 2024 ही है। इसकी आगे की डिटेल देख लेते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए भी जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वह मैट्रिक होनी चाहिए। मैट्रिक पास है या उसके समकक्ष किसी एग्जाम के द्वारा आप पास हुए हैं तो वह डिग्री आप दिखा के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हम लोग आ गए हैं सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा प्रहरी के नोटिफिकेशन पे। इसका भी रजिस्ट्रेशन का सेम डेट है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 21 जैन है और जो पेमेंट का लास्ट डेट है वो भी 23 जनवरी है। अब इस फॉर्म को फिल करने की शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट होनी चाहिए, जो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से ली गई हो। और इसमें कुल पद जो हैं वो 80 हैं और महिलाओं के लिए जो आरक्षित कुल पद है वो है 28। क्लियर है? तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। पॉइंट रह गया है वो है कि जो हम लोग सिक्योरिटी गार्ड का फॉर्म देख रहे थे, इसमें जो न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष है, लेकिन पुरुष और महिलाओं के लिए जो मिनिमम नहीं मैक्सिमम एज है वो 25 वर्ष है। क्योंकि और सब पोस्ट के लिए 37 वर्ष दिया गया था जनरल वालों के लिए, बट सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 25 साल है। अब देख लेते हैं हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर की नोटिफिकेशन को। अब सामने है डाटा एंट्री ऑपरेटर की नोटिफिकेशन। यहाँ देख सकते हैं सेम चीज़ है, 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगी फॉर्म फिल करना, 21 जनवरी लास्ट डेट है और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है 23 जनवरी 2024। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो कुल पोस्ट है वो है 40, वो यहाँ दिख रही है आपको, जिसमें आरक्षित महिलाओं के लिए 13 है, क्योंकि 35% सीट जो है ना वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो है कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, ठीक है। और आपके जो कंप्यूटर पे जो टाइपिंग करने की स्पीड है वो 8000 डिप्रेशन प्रति आवर की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो आपकी न्यूनतम उम्र है वो भी देख लेते हैं क्या है, वो है 18 वर्ष और मैक्सिमम एज यहाँ 37 साल है। मतलब सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के लिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए 25 साल का मैक्सिमम एज का लिमिट दिया गया है कि जिनकी भी उम्र 25 साल पूरी हो गई हो 1/8/2023 तक, वही फॉर्म को फिल कर सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए। बट अगर आप और दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 37 साल है, 37 ईयर है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं ताकि वो इस फॉर्म को जान सकें और इसके लिए अप्लाई करके नौकरी प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।